जय हिंद आप सभी भाइयों को। जो भाई नेवी एसएसआर और एएमआर का फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको एक बार फिर से जय हिंद। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है जो कि सीधे आपके एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हम भी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके थे, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकेंड। नेवी में 2 एग्जाम होता है, दोनों एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में जाकर छठे थे, तो इसलिए हमको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमको पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग, और एक बात यह है कि आप लोग कौन से फॉर्म का अप्लाई किए हैं, नेवी एसएसआर या एएमआर, दोनों में से कौन भरे हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग एसएसआर भरे हैं या एएमआर भरे हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। बहुत कम टाइम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, सीधे क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल से भी जुड़ जाइएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है कि वर्षा जल की गिरती इस हुई बूंद की प्रकृति होती है। बताइए, वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की जो आकृति गोल होती है, किसके कारण होती है गोल? तो पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा जल की जो गिरती हुई बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है। किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में दंड का जो पूरा आयतन होता है वो चुंबकित होता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप है, तो यूरेनियम होता है 235 का प्रयोग होता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप U-235 का इस्तेमाल होता है। चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को क्या बोलते हैं? तो खोई कहा जाता है, खोई। चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को खोई कहा जाता है, खोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, HIV का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो HIV का जो HIV है इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग और हाई यील्डिंग वर्टी। ठीक है, तो हाई यील्डिंग होता है और वैरायटी होता है। ठीक है, एक्वारेजिया में सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है एक्वारेजी में? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अनुपात होता है 1:3 होता है। पृथ्वीराज रासो किस भाषा से रचित है? तो अवधी भाषा से। पृथ्वीराज रासो अवधी भाषा से रचित है। गैस का घनत्व अधिकतम होता है कम तापमान और उच्च दाब पर। जो गैस का घनत्व होता है अधिकतम कब होता है? तो कम तापमान और उच्च दाब पर होता है। एक्स किरणों की खोज किसने किया? तो रोंटजन ने। एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, पीतल एलॉय है ताम्र और जिंक का। पीतल एलॉय है ताम्र और जिंक का है। 5% जल वाले इथेनॉल को कहते हैं, तो 5% जल वाले इथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। 5% जल वाले इथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। मोमबत्ती मिश्रण होता है, तो पैराफिन मोम और स्टीयरिक एसिड का जो मोमबत्ती मिश्रण होता है ये पैराफिन मोम और स्टीयरिक एसिड का होता है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। एड्स का पूरा रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज। जो मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा क्या होती है? ग्लूकोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संसार में सबसे पहला क्लोनित प्राणी है, तो डॉली, जिसको बोलते हैं भेड़। संसार में सबसे पहला क्लोनित प्राणी था, तो डॉली जो है जिसका बोलते हैं भेड़। देखिए, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेवी की दृष्टि से। और आप लोग नेवी में क्वालिफाई होना चाहते हैं, नेवी में ज्वाइनिंग होना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और उसके बाद आपको नेवी में अपने आप ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत शोथ रोग है, तो विषाणु जनित रोग है। जो यकृत शोथ रोग है यह विषाणु जनित रोग है। ब्रिटेन में मानव क्लोनिंग की अनुमति है,
तो अनुसंधान के लिए। ब्रिटेन में मानव क्लोनिंग की अनुमति है अनुसंधान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। उपन्यास देवदास के लेखक कौन हैं? तो सत्य चंद्र चट्टोपाध्याय। उपन्यास देवदास के लेखक कौन हैं? तो सत्य चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, इंदिरा गांधी कप का संबंध किस खेल से है? तो इंदिरा गांधी कप का संबंध मुक्केबाजी से है। मुक्केबाजी। इंदिरा गांधी कप का संबंध मुक्केबाजी से है। PSLV का पूरा रूप क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण मतलब फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर NPJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान मिला था 1997 ईस्वी में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर NPJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान मिला था तो 1997 ईस्वी में मिला था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न का पुरस्कार। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, जापान की संसद को कहते हैं तो डायट। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना घोषित किया था तो गांधी जी ने। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू को पोंछ देना घोषित किया था गांधी जी ने। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे 1977 ईस्वी में। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे तो 1977 ईस्वी में हुआ था। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी जयप्रकाश नारायण ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला एशियाई है तो अमर्त्य सेन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई कौन है? अमर्त्य सेन है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है? 3 से 4%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है अधिकतम? तो 3 से 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय पवन नीति जारी की थी 1952 ईस्वी में। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय पवन नीति जारी की थी तो 1952 ईस्वी में जारी की थी। मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं मुख्य मत्स्य क्षेत्र। भारत के किस राज्य का अधिकतम लिंगानुपात है? तो केरल। भारत के किस राज्य का अधिकतम लिंगानुपात है? तो केरल का है। ईडन गार्डन कोलकाता संबंधित है क्रिकेट से। ईडन गार्डन जो कोलकाता है संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। भूकंप विज्ञानियों द्वारा पता लगाया गया सुनामी का कारण है महासागर में न्यू दाब द्रोणी। भूकंप विज्ञानियों द्वारा पता लगाया गया सुनामी का कारण क्या है? तो महासागरों में न्यू दाब द्रोणी। महासागरों में न्यू दाब द्रोणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंटों के इतिहास में अब तक भारत द्वारा बनाए गए गोलों की अधिकतम संख्या लॉस एंजिल्स में 1932 ईस्वी के ओलंपिक में थी जब उसने USA को पराजित किया था। 24 से 1 है। 24 से 1। ऑरेंज क्रांति संबंधित है यूक्रेन से। ऑरेंज क्रांति यूक्रेन से संबंधित है। ऑरेंज क्रांति। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने समय अंतराल से किया जाता है? तो 4 वर्षों के अंतराल से। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने समय अंतराल से किया जाता है? तो 4 वर्षों के अंतराल से किया जाता है। भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन है। भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन कौन सा है? तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, जिसको बोलते हैं AITUC।
कह रहे क्वेश्चन कि भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन है, तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, जिसका शॉर्ट नाम होता है AITUC। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, तो वित्त विधेयक द्वारा करती है। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, तो वित्त विधेयक द्वारा करती है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसका शॉर्ट नाम है IBRD। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दिया है प्रश्न, कह रहे हैं ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह है, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड। ये निकलता है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में जो देश शामिल है उसका नाम है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO में जो देश शामिल है उसका नाम है, देश शामिल है जो चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद बताया था, तो राजकृष्ण ने बताया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद बताया था, तो राजकृष्ण ने बताया था। बंगाल की खाड़ी में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में 25 युद्धपोतों के 6 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 07 में भाग लिया था भारत, US, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। भारत, US, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया भाग लिया था। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ है हेपैरिन। रक्त में प्रतिस्पंदन जो प्रतिस्पंदन पदार्थ है उसका नाम है हेपैरिन। बद्रीनाथ धाम स्थित है चमोली में। बद्रीनाथ धाम कहाँ है? चमोली में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली में है। चांदनी चौक दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सब जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवी के लिए तो एकदम रामबाण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को, जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है और ये भी वीडियो को 2-3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा एग्जाम से पहले, तभी आपका क्लियर हो पाएगा सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल स्थित है जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो जवाहर टनल स्थित है जम्मू और कश्मीर में है। तेगा भागा कृषक आंदोलन हुआ था बंगाल में। तेभागा कृषक आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल में। कंप्यूटर वायरस होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था जनरल KM करियप्पा। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था, जो पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था जनरल KM करियप्पा था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न देखिए यहाँ पर, दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडल की किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन। दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडल की किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है तो बैक्टीरिया। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है बैक्टीरिया है। आहार नाल के भीतर
देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र को क्या कहते हैं? अंतर्दर्शी कहते हैं, अंतर्दर्शी। आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशित यंत्र को कहते हैं अंतर्दर्शी कहा जाता है, अंतर्दर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दिया है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है तो राष्ट्रपति का। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ा जाता है? तो डायबिटीज मेलिटस में, डायबिटीज मेलिटस में बांटा जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है डायबिटीज मेलिटस में। हीरा और ग्रेफाइट हैं अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट हैं ये कार्बन का अपरूप हैं, अपरूप। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न फसलों को क्रम में उगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलता है सस्यावर्तन, सस्यावर्तन बोला जाता है। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स बोला जाता है। यानी कि मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न फसलों को क्रम में उगाने की प्रक्रिया को सस्यावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है? तो स्थानांतरित कृषि, जिसको बोलते हैं झूम कृषि भी कहा जाता है। किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है? काटो और जलाओ कृषि का नाम तो स्थानांतरित कृषि को दिया गया है, जिसको स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। भौम जलस्तर का पुनर्भरण निर्भर करता है अंतःस्रवण की मात्रा पर। भौम जलस्तर का जो पुनर्भरण निर्भर करता है अंतःस्रवण की मात्रा पर निर्भर करता है। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या होता है? अत्यधिक मृदा अपरदन। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण होता है अत्यधिक मृदा अपरदन होता है। कायक है, कायक एक प्रकार की नौका है, कायक एक प्रकार की नौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में कनेक्ट करती है, स्वेज नहर। क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, सिद्धांत का संबंध किससे है? तो मजदूरी दर के साथ। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का संबंध है मजदूरी दर के साथ है। अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीकृत योजना सर्वप्रथम अपनाया गया था सोवियत संघ में, अपनाया गया था सोवियत संघ में। यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था सोवियत संघ में, अपनाया गया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क ORe है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है, बताइए। खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल। कपड़ों के रंग विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा है? कपड़ों के रंग विरंजन करने वाला जो अभिकर्म का है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड इसका फार्मूला SO2 होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने की ऊष्मा बनती है कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन। जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया। यूरिया जो होता है यह पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है, यूरिया। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? सुक्रोज को। टेबल शर्करा जो है सुक्रोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। हंसने वाली गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को बोलते हैं हंसने वाली गैस, जिसको बोला जाता है लाफिंग गैस। माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो लाल फास्फोरस का। जो माचिस की तीली का जो काला भाग होता है वो लाल फास्फोरस का बना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग नेवी फॉर्म भरे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग नेवी में कौन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। आप AMR भरे हैं या SSR भरे हैं या दोनों भरे हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान का खतरा किसके बढ़ने से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक किसे कहा जाता है? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान तथा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, समभारी किसे कहते हैं? तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारी कहा जाता है। ठीक है, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारी कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। जैसे हम लोग कपूर को जलाते हैं तो कपूर ये ठोस पदार्थ है और इसको जलाएंगे तो सीधे ये धुआं बनकर आसमान में उड़ जाएगा, यानी कि ये द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस बनेगा, यानी कि ठोस ले सीधे गैस में बदलता है, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न ये सब है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन सा है? तो कपूर, नेथिलीन, अमोनियम क्लोराइड और बेंजोइक अम्ल, ये सब जो है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिथिल का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो कच्चे तेल से जो हम लोग शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्राप्त करते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं। जल में घुलने वाले पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो जल में घुलने वाले पदार्थ का नाम है नमक, चीनी, फिटकरी, नीला थोथा, एल्कोहल, ये सब आदि, ये सब जो है ये जल में घुलने वाले पदार्थ हैं। जल में घुलने वाला पदार्थ नमक है, चीनी है, फिटकरी है, नीला थोथा है, एल्कोहल है, ये सब जल में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, एल्कोहल में घुलने वाले पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो एल्कोहल में घुलने वाले पदार्थ है वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन आदि, ये सब जो है एल्कोहल में घुल जाता है। वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन, ये सब जो है ये सब एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाले पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाले पदार्थ का नाम है तेल, वसा, घी, मोम, ये सब जो होते हैं ये सब कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में तेल, वसा, घी, मोम, ये सब घुल जाते हैं। रबड़ किसमें घुलनशील है? तो नेफ्था में। नेफ्था में रबड़ घुल जाता है, रबड़ नेफ्था में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? तो कार्बन डाई सल्फाइड में। कार्बन डाई सल्फाइड में ये गंधक और लाल फास्फोरस घुल जाता है। कार्बन डाई सल्फाइड यानी कि CH2 में गंधक और लाल फास्फोरस घुल जाता है। अमोनिया गैस बनने के हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनने के हाइबर विधि में आपको लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनने के हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो लोहे का चूर्ण का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड। ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो जाइमेज एंजाइम का। ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाने के लिए जाइमेज एंजाइम का प्रयोग होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड।
द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये अधातु है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है। नेक्स्ट कह रहे क्वेश्चन, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का कार्य किया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम का प्रयोग होता है। यानी कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो टाइलिन एंजाइम का प्रयोग होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो पारा। पारा जो होती है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो पारा आपको होती है ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? चांदी। चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप लोग नेवी में क्वालिफाई करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद अपने नेवी में अपने आप आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं कि हम जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, हम वही क्वेश्चन आपको कराएंगे। अभी आपका टाइम बहुत खराब चल रहा है, आपको वही क्वेश्चन करना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिए, और इस चैनल के जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है सही वीडियो को आप लोग देखिए, ताकि आपका जो सपना है साकार हो सके। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहिए। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नेवी वाले भाई को एक बार फिर से जय हिंद।